Hello guys, welcome back to another session of new video. Now let's continue the SP chapter number 1 remaining part from capital requirement. So let's see capital requirements. Okay, company के लिए business के लिए capital capital की requirement कहाँ क्यों होती है? When a business enterprise conveys an idea of setting up a business enterprise, the commercial valuability of these ideas is investigated. Okay, अगर किसी भी business को start करना है, okay, किसी भी business enterprise या फिर entrepreneur को, so they need to have an idea कि company को पैसा कितना लगेगा, कितना capital लगेगा. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of project, serious steps are taken to start the project. Okay, एक बार entrepreneur को मतलब जो भी business start करने वाला है उसको पता चला कि कौन से टाइप का business start करना है तो he will go to starting steps. Okay, जो starting के steps होती है he will go following that. The first and the foremost step is to take decisions on the amount of capital requirement to start and run the business. Okay, तो जो first step होता है, the foremost step is to take decision about the amount that has been required. Okay, किसी भी business को start करना है तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा to start and to run the business, ये हमें पहले decide करना होगा. This task has to be performed with utmost care. Okay, तो ये जो task है वो बहुत अच्छे से सावधानी से ध्यान से हमें करना है. Therefore, financial planning should be drafted keeping in the mind present and future requirements of the business. Okay, अगर हमें business को capital चाहिए तो हमें present, okay, that is जो भी अभी है और जो future में होगा, तो दोनों requirements को ध्यान में रख के we are going to plan the capital of the business. Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. ओके, तो जब भी कैपिटल डिस्कस होता है कि कितना कैपिटल हमें लगेगा बाय द एंटरप्रेन्योर, ही नीड्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट. ओके, अबाउट कैपिटल, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. ओके, बिजनेस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट की दो टाइप्स होती है. फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. दोनों कैपिटल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे शुड बी यूज इन राइट कॉम्बिनेशन. ओके, नाउ लेट्स सी फिक्स्ड कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू बाय फिक्स एसेट्स विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस. ओके, तो फिक्स कैपिटल क्या होता है? जो भी कैपिटल हम फिक्स एसेट्स बाय करने के लिए यूज करते हैं. फिक्स एसेट मतलब मशीन्स, बिल्डिंग्स, लैंड. ओके, वो जो होता है वो बिजनेस के लिए बहुत टाइम तक रहता है. सो अगर हमें वो बाय करना है तो हम लोग फिक्स कैपिटल यूज करेंगे. These assets are not meant for resale. Okay, so जो भी ये assets होंगे फिक्स कैपिटल के वो हम सेल आउट नहीं करेंगे, वो बिजनेस में ही रहेंगे. In simple words, fixed capital refers to the capital invested for acquiring fixed assets. Okay, in simple word, fixed capital क्या होता है? Fixed capital ऐसा कैपिटल होता है जो हम फिक्स एसेट बाय करने के लिए यूज करते हैं. It stays in the business for लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली. ओके, तो ये बिजनेस में बहुत समय तक रहता है. ओके, इट इज ऑलमोस्ट परमानेंटली वो बिजनेस में ही रहता है. एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट्स आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, अगर हम लोग ने कैपिटल लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करने के लिए यूज किया तो दैट इज अ फिक्स एसेट. या फिर बिजनेस के लिए फर्नीचर लिया तो वो भी फिक्स कैपिटल ही हुआ. प्लांट एंड मशीनरीज लिया तो वो भी फिक्स एसेट्स के द्वारा ही हम लोग लिए जाते हैं. कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा. जो कैपिटल से हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, वो सब आता है फिक्स कैपिटल. Such capital is required usually at the time of establishment of a new company. Okay, तो फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जब हम लोग का बिजनेस इस्टेब्लिश होता है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस. ओके, क्योंकि एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने की ज़रूरत होती है. फर्नीचर, मशीनरीज, प्लांट्स, ये एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमें ज़्यादा लगता है. However,
Existing companies may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipments, etc. Okay, तो अगर न्यू कंपनी या फिर न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको ही फिक्स कैपिटल लगता है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो पहले से चल रही है उनको भी फिक्स कैपिटल लगता है अगर उनको एक्सपेंशन करना है या फिर डेवलपमेंट करना है, रिसर्च करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स करना है या फिर एसेट्स को बाय करना है उसके लिए. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. Manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of fund to acquire fixed asset. Okay, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या फिर पब्लिक यूटिलिटीज कंपनीज है, बिजनेस है, तो उनको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको फिक्स एसेट्स ज़्यादा लगता है. ओके, सो दे नीड टू इन्वेस्ट मोर अमाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल rather than working capital. While ट्रेडिंग बिजनेस में नॉट लीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट. जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, ओके, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग वाले जो बिजनेस होते हैं, उनको ज़्यादा ह्यूज कैपिटल नहीं लगता, मतलब ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता. नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस. ओके, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा कैपिटल. Where a business firm is set up to carry on a large scale operation, its fixed capital requirements are likely to be high. Okay, अगर बड़ा बिजनेस है तो उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है फिक्स कैपिटल वो भी ज़्यादा होंगी. It is because most of their production process are based on automatic machines and equipments. Okay, तो बड़े बिजनेस के लिए ज़्यादा फिक्स कैपिटल क्यों? क्योंकि उनकी जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि बड़े बहुत सारा काम होता है तो दे मोस्टली गो टू द टेक्निकल एंड ऑटोनॉमिक मशीन्स. ओके, जो खुद से काम करती है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर. ओके, सो फॉर दैट दे नीड ह्यूज कैपिटल. स्कोप ऑफ बिजनेस. There are business firms which are formed to carry out production and distribution on large scale. तो बहुत सारी कंपनी होती है जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम ज़्यादा करते हैं. Such business would require more amount of fixed capital. ओके, तो उनके लिए फिक्स कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, बिकॉज अगर प्रोडक्शन करना है तो दे नीड टू अगेन एंड अगेन परचेज रॉ मटेरियल. ओके, उसके वजह से. Extent of lease or rent. If entrepreneur decides to acquire assets on lease or on rental basis, less amount of fixed capital will be needed for the business. Okay, अगर कोई भी बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि हमें जो भी फिक्स एसेट चाहिए वो हम रेंटल बेसिस पे लेंगे, यानी कि भाड़े पे लेंगे, तो उस टाइम पे फिक्स कैपिटल होता है वो कम लगता है. ओके, बिकॉज यू नीड नॉट हैव टू बाय द मशीन्स और फिक्स कैपिटल. ओके, तो तभी फिक्स कैपिटल की ज़रूरत कम होती है. अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. इफ द बिजनेस वॉन्ट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन. ओके, सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर किसी भी कंपनी को अपने कुछ काम अगर देना है, मतलब बाहर, तो एट दैट टाइम, यानी कि प्रोडक्शन एंड ऑल अगर किसी दूसरे कंपनी को दिया है तो एट दैट टाइम दे नीड लो फिक्स कैपिटल. ओके, एनी ऑफ प्रोडक्शन और एनी ऑफ द डिपार्टमेंटल वर्क इज गिवन टू एनी अदर कंपनी, देन दैट पर्टिकुलर कंपनी नीड्स लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. It would minimize fixed capital requirement of business. Okay, तो उसके वजह से fixed capital requirement कम हो जाती है. Acquisition of old assets. If old equipments and plants are available at low price, then it would reduce the need of investment in fixed assets. Okay, अगर old equipments, that is plant machinery, अगर हमें low price में मिल रहे हैं, then it will reduce our fixed capital. Okay.